हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। देखो, रोज की तरह बोर्ड पे कुछ लिखा हुआ है एसएससी जीडी 20 फरवरी शिफ्ट 1 मैथ्स रीजनिंग पार्ट 2। मतलब आज हम लोग इसी पेपर को सॉल्व करने वाले हैं। पार्ट 1 में हम लोग कुछ सवाल को देख चुका है, जो रिमेनिंग सवाल है वो इस पार्ट 2 में हम लोग खत्म कर देंगे मैथ्स का। ठीक है, तो वीडियो में बने रहिएगा अंत तक, बहुत चीज सिखाएंगे नया नया कुछ। देखो, after working for 8 days, Rakhi finds that only 10% of the work is completed. She employed Poonam, who is 20% more efficient than Rakhi. How many more days will they together take to complete the remaining work? इंग्लिश में समझ लिया, हिंदी में समझो। राखी मैडम 8 दिन तक काम किया और उसको समझ में आया कि भैया 10% ही काम खत्म हुआ। अब वो दौड़े भागे गई पूनम के पास। पूनम है 20% उससे मोर एफिशिएंट, तो इसका मतलब है पूनम उससे कम दिन लेगी। मजेदार बात है कि अब दोनों मिलकर के काम कर रही है, तो काम जो रिमेनिंग काम है वो कितने दिन में कंप्लीट होगा। देखो, राखी का क्या है कि सर 10% कर रही है 8 दिन में, इसका मतलब पूरा काम 100% के लिए कितना दिन लेगी राखी? तो बोलेगा सर 80 डेज। वेरी गुड। पूनम मैडम का क्या है? तो पूनम मैडम है सर कि इससे 20% अधिक इफिशियंट है, तो 100/120, 40 से काट ले तो 2 टाइम्स, 40 से काट ले तो 3 टाइम्स। कितना दिन लेगी ये? 20/3 डेज। वेरी गुड। अब दोनों मिलकर के काम करें अगर, तो काम कितने दिन में खत्म हो जाएगा वो समझना। 80 इंटू 200/3 डिवाइडेड बाई 80 प्लस 200/3, ये पूरा काम कंप्लीट होगा। लेकिन काम है कितना सर? 10%। तो राखी मैडम पहले खत्म कर दिए 8 दिन में, तो सर काम जो है मेरे पास वो है सर सिर्फ और सिर्फ 90%। इज इट? बोलो हाँ सर। अब सिर्फ कैलकुलेशन पार्ट बचा है, कटम कुटम एकदम मत करने लगना है। ठीक है, 200 यहाँ पर क्या बचा? तो सर यहाँ 100 इंटू 3 इंटू 240, यहाँ बचा सर 440, ये 3 चला गया ऊपर। अब काटो, अब इजीली कटेगा। 2 जीरो 2 जीरो खत्म, 1 जीरो से इसका 1 जीरो खत्म, 4 से काट ले तो सर 11 टाइम्स, 4 से काट ले तो सर 2 टाइम्स। 2 2 जा 4, 4 9 जा 36, 1 जीरो और छोड़ा सर 36/360/11 डेज में जो काम है रिमेनिंग काम, वो रिमेनिंग काम खत्म हो जाएगा बाय द राखी एंड द पूनम वर्किंग टुगेदर। स्क्रीनशॉट ले लो। देखो आगे क्या है। सेलिंग प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज ₹5175 एंड डिस्काउंट इज 25% इज ऑफर्ड। व्हाट इज द मार्क प्राइस? अरे सेल कर दिया इतना में भाई साहब। ठीक है, 25% का डिस्काउंट देकर के 25% का डिस्काउंट दिया, मतलब 75 में बेचा। एमआरपी पूछा, एमआरपी इक्वल टू 100 होता है, 100 का वैल्यू पूछा से क्वेश्चन मार्क इक्वल टू क्या? क्रॉस खेल जाओ। क्रॉस खेलेंगे तो क्या मिलेगा? यहाँ मिलेगा 100, यहाँ मिलेगा हमको 5175, और यहाँ क्या मिलेगा? तो यहाँ मिलेगा सर 75। अगर हम इसको 25 से काट ले 3 टाइम्स, 25 से काट ले तो 4 टाइम्स, 3 से काट ले तो 17, 25 इंटू 4 100, और 17 इंटू 4 68, 68 प्लस 1 69, दैट इज 6900 विल बी योर आंसर। ठीक है, चलो फिर डिस्काउंट से सवाल दिया था सर। आगे क्या है? कहता है आर कैन डू ए वर्क इन 90 डेज। व्हाट % ऑफ वर्क कैन बी डन बाय आर इन 45 डेज? अरे कोई काम कर रहा है, मतलब 100% काम कर रहा है सर 90 डेज में, तो 45 डेज में कितना % काम करेगा? सर ये इसका हाफ, तो ये इसका वर्बल आंसर था सर कि सर 50%। फिर भी अब तुम चाहो तो सॉल्व कर लो कि सर यहाँ 90, इधर 100, इधर 45, परसेंट कहाँ गए? 250। कितना सर? 50% काम
आर जो है वो 45 डेज में खत्म कर देगा। ठीक है, पूछता व्हाट फ्रैक्शन ऑफ वर्क, तो हो जाता 1/2। अब सवाल देखो क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ 7 + 33। इस क्वेश्चन को मिलाएंगे हम। 7 + 33 इंटू 44 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 5 इंटू 5। ठीक है, देखो इसको जोड़े तो 40, इसको डिवाइड करें तो 22 और इसको मल्टीप्लाई करें तो 25। 2500 के 100, एक जीरो और लेगा, यहाँ आएगा 22, कितना 22, 1 2 3 जीरो। कहाँ है सर? ऑप्शन नंबर 3 में है आपके पास। सर इन सब से इजी और अच्छा सवाल आप लोग क्या एक्सपेक्ट करते हैं गवर्नमेंट एग्जाम में? देखो, इन एन एग्जाम आउट ऑफ टोटल नंबर ऑफ अपियर्ड स्टूडेंट 93% स्टूडेंट पास। एक एग्जाम में हुआ है एग्जाम, उसमें से जो बच्चा अपियर हो उसमें 93% बच्चा पास और 9275 स्टूडेंट्स फेल। अरे फेल कितना परसेंट? तो बोलोगे सर 7%। तो 7% का वैल्यू हमको पता चल गया सर। ठीक है, व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट अपियर्ड इन द एग्जाम? टोटल कितना है सर? टॉपिक की परसेंटेज है, तो 100% इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क इक्वल टू इसके साथ 7 है, परसेंटेज खा जाना सर, क्योंकि आगे जाके कट ही जाना है इसको, इंटू 100। 7 से काट ले तो 13, 2 एंड 5, कितना है? 1,32,500। दैट इज ऑप्शन नंबर बी विल बी योर आंसर। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। देखो, इन 1 year द एवरेज मंथली एक्सपेंडिचर ऑफ सपना वाज ₹1100 फॉर फर्स्ट 3 months ऑफ द ईयर and 1000 for the next 5 months of and ₹1200 for the last 4 months. If the total annual saving was itna, then what was the Sapna average monthly income? इतना ही कहानी है। चलो पहले तो इसका मंथली एक्सपेंडिचर का कहानी हम खत्म करें कि एक्सपेंडिचर ये करा, व्हाट देन व्हाट वाज द एवरेज मंथली इनकम। अच्छा, मंथली इनकम पूछा है। ठीक है, पहले एक्सपेंडिचर क्या क्या दिया है? 1100 दिया पहले 3 मंथ के लिए, 1000 रुपया दिया अगला 5 महीना के लिए, और 1200 रुपया दिया अगला 4 महीना के लिए। ये तो इसका इनकम हो गया। और टोटल सेविंग भी दिया है। पहले इधर का हिसाब किताब लगाओ। 3300, this is 5000 and here it is 4800. और if the total annual saving ही इसका दे दिया है, then what was the सपना मंथली इनकम। अच्छा, सेविंग जब इसका टोटल एनुअल इनकम ही दे दिया है, सेविंग ही है इसका 1300 रुपया, यही है ना। 0 0 14 के लिए 4 कैरी 1, 4 + 1 5, 4 4 + 5 9 10 14। ठीक है, मंथली इनकम चाहिए भाई। मंथली इनकम के लिए 12 से डिवाइड कर दो, तो ये तो 12 का स्क्वायर हमको दिख रहा है और यहाँ 00 छोड़ के गया। क्या है सर? 1200। दैट इज ऑप्शन नंबर 4 विल बी योर आंसर। अच्छा सवाल था। The simple interest received on a sum for 40 years is 2/5 of the sum। हाँ ठीक है, 40 years।
व्हाट वाज द एनुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट। देखो सिंपल इंटरेस्ट क्या है मेरे पास, SI है 2/5 ऑफ P, यही ना। तो SI/P अगर हम कर ले तो सर 2/5, मतलब प्रिंसिपल मेरा 2, SI मेरे P मेरे लिए 5, और हमको क्या पता है, तो सर हमको T पता है सर 40 ईयर्स। बचा क्या सर, R ही तो पूछ सकता है वो। R इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है, SI इंटू 100 डिवाइडेड बाई P इंटू T। SI हमको पता चल गया कि सर यहाँ पर 2 है, एक्स वैक्स मत मानना, कोई फायदा नहीं है। P कितना है सर, P है 5। T कितना है सर, T है मेरे पास 40। 20 से काट ले तो 25 जा, 22 जा, 2 से 2 गया, 1 5 से 5 गया। आपका मतलब आंसर क्या है, 1%, क्योंकि यहाँ बचा 1 ही है। ठीक है, तो 1%, दैट इज ऑप्शन नंबर बी और 2 विल बी योर आंसर। कहता है कि ए और बी, बोथ ए एंड बी सेल देयर वॉच एट ₹5,000 per watch. A earned a profit of 25% while B occurred a loss of 10%. What is the ratio of theirs? Cost price A and B. आपको चाहिए CP of A डिवाइडेड बाई CP of B, यही रेशियो चाहिए ना। देखो सेल तो दोनों 5,000 में किया, बोलोगे हाँ सर। एक को क्या हो गया सर, एक को हो गया प्रॉफिट, सेलिंग प्राइस दिया है ना, हाँ प्रॉफिट तो खरीदा होगा सर ऑब्वियसली। देखो ये सेल कर रहा है, ठीक है। अब जो प्रॉफिट पे बेचेगा वो कम में खरीदा है, कितना परसेंट है सर, 25%। तो 100/125। यहां क्या बचा सर, ये 10% का लॉस लिया है, तो 100/90। देखो हम क्यों इस तरह से का कोई वैल्यू नहीं निकाले, छोड़ दो सर, खत्म 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 खत्म। 90 गया ऊपर, 125 आया नीचे। 5 से काट ले तो 18 टाइम्स, 5 से काट ले तो 25 टाइम्स, कितना बोला, 18/25। दैट इज ऑप्शन नंबर ए और 1 विल बी योर आंसर। ठीक है, चलो बहुत ज़्यादा दूर नहीं है हम लोग, 3 से 4 सवाल और बच रहा है आप लोगों के लिए। उम्मीद करते हैं समझ में आ रहा है सारा चीज। देखो 2 ट्रेन्स आर रनिंग इन अपोजिट डायरेक्शन विद द सेम स्पीड, स्पीड सेम है, और इफ द लेंथ ऑफ ईच ट्रेन इज 320 मीटर एंड दे क्रॉस ईच अदर इन 80 सेकेंड, व्हाट इज द स्पीड ऑफ ईच ट्रेन। यही है कहानी। चलो फिर अपोजिट डायरेक्शन में है, इसका मतलब ये 320 मीटर, और इसका स्पीड हम मान लेते हैं कि सर x मीटर किलोमीटर जो मानना मान लो, x किलोमीटर पर आवर, ठीक है। और ये और एक ट्रेन है, ये 320 मीटर, ये भी, इसका भी स्पीड है इतना, ये इधर जा रही है, ये इधर जा रही है, और दोनों एक दूसरे को पार कर जा रही है 18 सेकंड में। इज इट? तो मेरे पास फिक्स क्या हो सकता है सर, टाइम। तो टाइम इक्वल टू डिस्टेंस बाय स्पीड। रिलेटिव स्पीड क्या निकलेगा सर, डिस्टेंस हो जाएगा 640, रिलेटिव स्पीड क्या है, तो सर रिलेटिव स्पीड है 2x, टाइम क्या लग रहा है सर 18। अब बात समझो कि यहाँ पर आपको दिया हुआ है मीटर, सेकेंड, और इधर पूरा होच पोच है। कहने का मतलब है कि आप जो यहाँ पर वैल्यू ला रहे हैं, या बात समझना, ठीक है, इसका फ्रेमिंग हम करके छोड़ेंगे, ऑप्शन आप कमेंट करेंगे। यहाँ पर आप किलोमीटर पर आवर, यहाँ पर भी किलोमीटर पर आवर, यहाँ पर आप मीटर पर सेकेंड, मीटर,
यहाँ पर आप ला रहे हो 18 सेकेंड, इसका मतलब है आपको मीटर पर सेकेंड को किलोमीटर पर आवर में चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, इसके बाद आप क्या करोगे, मीटर पर सेकंड और किलोमीटर पर आवर का भी स्पीड समझा देते हैं। किलोमीटर पर आवर से जब आप मीटर पर सेकंड में जाएंगे तब क्या करेंगे, और मीटर पर सेकंड से जब आप किलोमीटर पर आवर जाएंगे तब आप क्या करेंगे। किलोमीटर पर आवर से जब आप मीटर पर सेकंड की तरफ जाते हो तो आप मल्टीप्लाई करते हो 5/18 से, और जब मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर जाते हो तो इसको मल्टीप्लाई करते हो 18/5 से। ठीक है, इसका आंसर आप लोग कमेंट कीजिएगा। कमेंट जिसका सही होगा उसको हम लोग जरूर लाइक दे देंगे। आगे क्या दिया है, द एज ऑफ 7 मैन इन क्रिकेट टीम इतना इतना इतना, व्हाट इज द एवरेज एज। सबको जोड़कर का 25 7 से डिवाइड दे दो। चलो लिख लेते हैं एक बार सारे नंबर को, 26, 25, 21, 29, 24, 28 एंड 22 एंड होल डिवाइडेड बाय 7। देखो इसको एक दे देगा तो ये 30, 30 और 20 50, 50 का खेला लगभग हमको हर जगह दिख ही रहा है। ये इसको दे देगा 30, ये 20, ये भी 50। ठीक है, इन दोनों को जोड़े तो फिर 50, तो 150 इधर हो गया और इधर 25, कितना 175, 175 डिवाइडेड बाई 7, तो सर 7 2 जा 14 बचा 35, 35, कितना आ गया सर एवरेज एज 25। दैट इज ऑप्शन नंबर 3 विल बी योर आंसर। चलो फिर आगे चलते हैं। If m is to n equal to 9 is to 6, then what is the value of m plus n and m minus n? m का वैल्यू 9 रख दो और n का वैल्यू 6 रख दो, आंसर ला दो। 9 plus 6 सर 15, एंड 9 से 6 गया तो सर 3, 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, आंसर क्या बना सर 5:1। दैट इज ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो फिर आई थिंक लास्ट क्वेश्चन और द सेकंड लास्ट क्वेश्चन आ रहा है। मार्क प्राइस ऑफ ए चेयर इज इतना आफ्टर गिविंग 2 सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ 20% एंड X%, द चेयर इज सोल्ड फॉर ₹1400, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ X। अच्छा एक चीज समझो, पहले अगर आप 2000 पर 20% का डिस्काउंट दिया तो आपका सामान का रेट क्या होगा, तो बोलोगे सर 1600। ठीक है, अब समझो कि 1600 रुपए में हम कितना परसेंट का डिस्काउंट दे दे कि ये रेट हो जाए 1400। यही है कहानी। चाहे तो तुम ऐसे समझ लो, बहुत अप्रोच हो सकता है इसका। हम ये नहीं बोलेंगे कि यही एकदम परफेक्टली सही है। क्यों? क्योंकि सर इसमें बहुत सारा तरीका हम यूज़ कर सकते हैं। अभी फिलहाल देखो हमको ये पता चल गया कि सर मेरा 2000 का सामान जो था, जब हम 20% डिस्काउंट दिए तो ये बन गया 1600 का। कितना परसेंट डिस्काउंट दिए? अब हम कितने परसेंट का डिस्काउंट दें कि सर ये 1400 हो जाए। ठीक है, कितना रुपए का डिस्काउंट दिख रहा है सर? 200 रुपये का। कितना में? 1600। 100 में कितना? तुम ऐसे भी बना लो, इससे भी आ जाएगा। 4 से काट ले तो 4 बार, 4 से काट ले तो 25 बार, और आई 4 से काट ले तो 4 बार, और 4 से काट ले तो 25 कहाँ से आएगा? 50 बार। 2 25 25/2 मतलब कितना परसेंट का डिस्काउंट दे रहा है सर? 12.5% का। सही है, मतलब ये इजी तरीके से आप लोग कनेक्ट कर पाओगे। ठीक है, इसीलिए हम इसी अप्रोच में बना दिए, नहीं तो तरीका और है हम बोले। आई थिंक दिस वाज द लास्ट क्वेश्चन। यस, तो चलो एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए होमवर्क छोड़ा हुआ है, उसको कमेंट में बताइएगा। थैंक यू।